धन्यवाद हो कि फिर से इस नए साल में इस घर में दोबारा फिर से हम आराधना को शुरू कर पाए हैं। और एक विश्वासी के लिए परमेश्वर के सम्मुख बना रहना एक कठिन सवाल है। और आज करके ख़ास तौर से जो कलीसियाँ हैं, कलीसिया में जो उपस्थित लोग हैं, बहुत सारे लोगों के दिल या तो खुदा से दूर हो गए हैं, या तो कलीसिया के उन कामों से दूर हो गए हैं, या प्रभु की उपस्थिति से दूर हो गए हैं, और उनका विश्वास दूर होता जा रहा है। परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास है वो अधूरा सा दिखाई देता है। ज़रूरी है खुदावन आज के वचन से आज हम लोगों को सिखाना ये चाहता है कि उस विश्वास को रखना बहुत ज़रूरी है जो परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर हमारा होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और आज के वचन को पढ़ने के लिए हम लोग निकालेंगे बाइबल की आखिरी पुस्तक। नए साल में हम लोग पहली मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से हम लोग आखिरी पुस्तक पढ़ेंगे। और इस आखिरी पुस्तक में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से हम लोग पढ़ेंगे, इसका दूसरा अध्याय है और इसकी 12वीं आयत से हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर परगमुम की जो कलीसिया है उसके विषय में यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं। इसकी 12वीं आयत से हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। परगमुम की कलीसिया के बारे में पढ़ दें। परगमुम की कलीसिया के दूत को ये लिख, जी, जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है, जी, वो ये कहता है कि मैं ये बताना चाहता हूँ, ये परगमुम की जो कलीसिया है, खुदा की ये एक ऐसी कलीसिया जो शुरुआत के जो कलीसियाँ स्थापित हुई उनमें से एक कलीसिया थी। स्मुर्ना की जो कलीसिया थी उससे तकरीबन 50 मील की दूरी पर ये स्थापित थी। इसके अलावा ये शहर जहाँ ये कलीसिया स्थापित थी बहुत ही वेल्दी सिटी था, बहुत ही अमीर शहर था। यहाँ के लोग बहुत अमीर थे। अगर हम बोलें इस चीज़ को कि उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं पाई जाती थी, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ही शहर था जिसमें सब अमीर रहा करते थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि एक ऐसा शहर था जिसको कहीं ना कहीं शैतान इसको कंट्रोल कर रहा था। ये शहर अपने समय में, अपने उस युग में, उस समय में जिस समय की बात करी गई है और जिस समय कलीसिया स्थापित हुई, बहुत ही फेमस सिटी था, बहुत ही मशहूर शहर था। क्योंकि अमीर था तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ अमीरों का होने का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग रहते होंगे, बहुत सारा बिजनेस होता होगा। बहुत ही मशहूर शहर था अपने समय का। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नासरी यहाँ पर जो है परगमुम की कलीसिया से एक बात को कह रहे हैं। और लिखा, परगमुम की कलीसिया के सरदूत को ये लिख, जिसके पास दो धारी तेज तलवार है। ये सवाल खड़ा होता है कि किसके पास दो धारी तलवार है? हु हैज़ द टू एजेड स्वॉर्ड? अगर हम परमेश्वर के इसी वचन से, इसी पुस्तक से अगर इसकी 16वीं पहले अध्याय की 16वीं और 17वीं आयत में हम देखेंगे तो हमें पता चलता है ये जिस व्यक्ति की जिसकी बात हो रही है वो प्रभु यीशु मसीह नासरी हैं, प्रभु यीशु मसीह हैं। और यहाँ पर इसमें दे रखा है, इसकी 16वीं पहले अध्याय की 16वीं और 17वीं आयत को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग, वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था जी, और उसके मुख से तेज दो धारी तलवार निकलती थी। प्रभु यीशु मसीह के मुख से दो धारी तलवार निकलती है, टू एजेड स्वॉर्ड। किसी के पास ये म्यान लोगों के पास बगल में रखने की होती है, लेकिन हमारे प्रभु की जो तलवार है वो उनके मुख में रहती है, टू एजेड स्वॉर्ड। आगे पढ़ दें। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जी, जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनका जो चेहरा था बहुत नूरमय था। मैं मर गया था। प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बता रहे हैं कि वो मर गए थे। और जब मैंने उसे देखा जी, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर। प्रभु यीशु मसीह ने जो है हाथ रख करके कहा कि मत डर।
मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं प्रथम हूँ, अंतिम हूँ और जीवता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में ये बात जो है वो यूहन्ना से ये बात बोली है, और इससे पता चलता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे इस वचन से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। जीसस इज स्पीकिंग बैक टू द चर्च। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से हम लोग दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं, और इसकी जब हम आयत को पढ़ते हैं 12 से 17वीं आयत के बीच में हम लोग देखते हैं तो पता चलता है यहाँ पर जीसस इज टॉकिंग बैक टू हिज चर्च, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण तो हो गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अभी भी कुछ बातें बतानी थी जो भविष्य को लेकर के थी, जो कलीसियाओं को लेकर के थी, जो उपस्थित उस समय कलीसियाएं थीं उस संसार में, और उन कलीसियाओं से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बातचीत करना चाहते हैं। जीसस इज स्पीकिंग बैक टू हिज चर्च, अपनी कलीसिया से वो बातचीत कर रहे हैं। और वो चोखी तलवार जिसका जिक्र यहाँ पर आते हैं, जब इसकी बात जब यहाँ की जाती है, एक ऐसी तलवार, दुनिया की सारी तलवारें जो होती हैं वो तो सिर्फ काटना और नाश करना जानती हैं, सिर्फ नाश करना, सिर्फ खून बहाना। लेकिन जब हम उस तलवार की हम बात करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलती है, तो हम इस चीज को हम जान लें कि वो तलवार एक ऐसी तलवार है जो आशीष भी देती है और साथ ही साथ न्याय भी करती है। दोनों काम करती है। प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली हुई ये तलवार जो है, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जो वचन है, वो आशीष भी देता है और न्याय भी करता है। मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये वक्त जैसे तलवार ज़रूरत पड़ती है, इंसान खतरे को भांपता है तो सबसे पहले क्या निकालता है? कहीं बाहर जा रहा होता है और रास्ते में अगर मान लीजिए चोर डाकू निकल आते हैं, तो पुराने ज़माने में क्या होता था? लोग तलवार निकाल लिया करते थे। तो तलवार का काम क्या है? मदद करना, मुसीबत के समय मदद करना। तो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह नासरी किस काम के लिए उपलब्ध है? सहायता के लिए उपलब्ध है। इट इज़ देयर फॉर हेल्प। एक ऐसी दो-धारी तलवार जो मदद करती है, और सिर्फ मदद ही नहीं करती है, इट इज़ ऑल्सो फॉर करेक्शन। ये हमारे जीवन में चीज़ों को बदलने के लिए भी है। ये तलवार हमारे जीवनों में बदलाव भी लाती है, हमारे दिल को जो है वो बदलती है। ये एक ऐसी तलवार है जिससे आप लिपट करके रहेंगे, उस प्रभु यीशु मसीह से अगर आप लिपट करके रहेंगे तो वो तलवार आपके साथ साथ चलेगी। दुनिया डरेगी आपसे, आपको दुनिया से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, संसार से घबराने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इट विल बी देयर बाय योर साइड। वो तलवार आपके साथ बनी रहेगी। इट इज शार्प टू डील विथ यू। वो आपके साथ न्याय करेगी। अगर आप गलत हो गए तो वो आपके साथ भी न्याय करेगी, आपको जांचने के लिए, आपको ठीक करने के लिए। अगर आपने कुछ गलत किया है तो वक्त आने पर आपके विरुद्ध जजमेंट देने के लिए भी, आपके विरुद्ध न्याय करने के लिए भी। खुदा ना करे कि ऐसी कोई स्थिति आए कि आप परमेश्वर की तलवार के सामने खड़े हों। लेकिन परमेश्वर की तलवार परमेश्वर के लोगों को गांठ गांठ और गूदा गूदा करती है। उसके हृदय को, एक विश्वासी के हृदय को छेदती है, आर पार करती है, ठीक करती है, उसको रिपेयर करती है। एक विश्वासी जो भटक गया है मार्ग से, उसको वापस पुनः अपने स्थान पर लेकर के आती है। करेक्शन के लिए उपलब्ध है। परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की जो तलवार है वो इसलिए उपलब्ध है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बात कही थी, और मत्ती की अगर हम निकालेंगे, पुस्तक निकालेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे 28 अध्याय, और उसकी यहाँ पर हम 18वीं आयत में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में यहाँ पर एक बात कही है। जब प्रभु ये 28वीं आयत को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह का इसके बाद में जो है वो 3 दिन कब्र में रह चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हो चुका है, और अब प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों के साथ में है। 40 दिन गुजार लिए हैं प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर, और अब उनके वापस कूच करने का समय आ गया है कि स्वर्ग की ओर
कूच करें। तो यहाँ इस मत्ती 28 और उसकी 18वीं आयत को जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, तो हमें एक बात वो बताते हैं जो उनके अपने विषय है। और इसको पढ़ दें, मत्ती 28 और उसकी 18वीं आयत में यीशु ने उनके पास आकर कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात अपने विषय में दे दी, कही है। और ये बात उन्होंने जी उठने के बाद बोली है, और क्रूसीकरण से पहले उन्होंने ये बात नहीं कही थी। लेकिन क्रूसीकरण के समय के बाद, जी उठ लेने के बाद में, प्रभु यीशु मसीह को जब पूरा इख्तियार मिल चुका है परमपिता परमेश्वर यहोवा की ओर से, इस बात का वो ऐलान करते हैं, नाउ थिंग्स आर इन हिज हैंड। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया गया। इस चीज को स्वर्ग जाने से पहले वो अपने लोगों को बताते हैं, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट। परमेश्वर के हाथ में, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सब कुछ है। एक तरह से एक असीम तसल्ली दी गई है। तलवार से जो है सब कोई डरते हैं ना, मुंह से निकली हुई तलवार से हर कौन ही डरेगा। तलवार लोगों को काटती है ना, लोग डर जाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक ढांढस की बात बताते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। यानी कि अगर तुम सोचते हो कि मैं चला जाऊंगा और मेरे जाने के बाद में तुम अकेले रह जाओगे, मायूस हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं रहेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। इस पृथ्वी का और स्वर्ग का पूरा अधिकार मुझे दिया गया। आई हैव द पावर, आई हैव द पावर। इस बात को वो कहते हैं, जीसस इज इन चार्ज नाउ, राइट नाउ। प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार दिया गया है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का जब शैतान जो है परीक्षा लेने आया था, तो तब उस समय की जो बातचीत को अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चलता है, शैतान बोलता है कि संसार की सभी चीज़ें उसके अंडर में हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम इस वचन को हम पढ़ते हैं जो 18वीं आयत में लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। यीशु मसीह ने अपने विषय में बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऑफिस के बारे में बताया है कि वो पहले वो अब उसका, प्रभु यीशु मसीह का जो ऑफिस है वो स्वर्ग में भी है और इस धरती पर भी है। अब उसका राज्य स्वर्ग में भी है और धरती पर भी है। इस धरती पर भी उसका राज्य चलता है। अजीजों, इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 12वीं आयत में हम लोग पढ़ेंगे इस आत्मा की तलवार के विषय में, जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलती है, उसके विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको पढ़ दें, इब्रानियों 4था अध्याय और उसकी 12वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित जी और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में एक तरह से ये बात को बताया है कि वो जीवित है, वो खत्म नहीं हो गया, वो मर नहीं गया, वो अनंत काल के लिए जीवित है। वो वचन जीवित है और वो प्रबल है और वो दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। आगे पढ़ दें। और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। लिखा है कि जीव को, आत्मा को, प्राण को गांठ गांठ करके, गूदा गूदा करके, अलग अलग बार बार वार पार छेदता है। व्हाट इज द वर्क ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ क्राइस्ट? मसीह की इस तलवार का क्या काम है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में ये काम है कि हम सुधारे जाएं। हमारे जीवन में उस तलवार का काम यह है कि हम ठीक किए जाएं। हम भटक गए थे तो हम राह पर ला दिए जाएं। एक सोटे की समान काम करती है तलवार का काम। यूं तो काटना होता है, सिर्फ काटने के लिए दुनिया की तलवारें होती हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की जो तलवार है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर इसमें लिख रखा है कि गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है। और आगे लिखा हुआ है मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। गॉड सर्चेस आवर हार्ट। हमारे दिल में कैसे विचार चल रहे हैं। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है हमको ढूंढता है।
मन में ढूंढता है कि हम किस प्रकार से हम अपने मसीही जीवन को, जिसको हम बोलते हैं कि हम मसीही हैं, हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। गॉड सर्चेज आवर हार्ट, हम मुख से क्या बोल रहे हैं और हमारा जीवन क्या है, हमारा प्रतिदिन की जीवन शैली कैसी है। खुदा इस चीज़ को जांचता है। द ट्रूथ अबाउट टुडेज वर्ल्ड इज स्पेशली अबाउट क्रिश्चियन लाइफ इज अबाउट स्पेशली अबाउट क्रिश्चियंस इज कि क्रिश्चियंस हैव लॉस्ट फेथ टुडे। बहुत सारे मसीही लोग आज के समय में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना या तो छोड़ चुके हैं, या उनको लगता है ये उतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं रह गई है। आज के लोगों का सोचना कुछ ऐसे ही है, एंड वो उस बातों पर जो परमेश्वर के वचन में लिखी हैं, जो परमेश्वर के मुख से निकलती है, उस पर उतना तवज्जो नहीं देते हैं। बड़ा दुख लगता है दैट पीपल हैव लॉस्ट फेथ ऑन गॉड एंड गॉड्स पावर। परमेश्वर की सामर्थ को हम भूल जाते हैं। वो परमेश्वर जिसने हमारे लिए संसार को बनाया, वो परमेश्वर जिसने अपने सबसे प्यारे इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए कुर्बान कर दिया, हम उसके ऊपर से हम अपने विश्वास को हटा लेना चाहते हैं। हम उसको अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं, हम उसको गैर जरूरी समझते हैं, और हमें लगता है कि अब हमारे लिए चीजें उपलब्ध नहीं है। थिंग्स आर नॉट आर अंडर आर कंट्रोल, ये हम चीजों को सोचते हैं। दिस इज सैड। ये बहुत ही मैं बोलना चाहता हूं कि बहुत ही बुरी चीज है मसीहों के तौर पर। क्रिश्चियंस हैव लॉस्ट फेथ इन द पावर ऑफ क्राइस्ट। मसीह की सामर्थ को लोग अब कम करके आंकते हैं। आज लोग परमेश्वर के वचन को छोड़ करके सब बातों पर भरोसा करने को लगते हैं। कोई हाथ देखने पर भरोसा करता है, कोई टीवी पर किसी को कोई टैरेट कार्ड रीडर मिल जाता है तो वो उसको देख करके खुश हो जाता है कि यार मेरा भविष्य क्या है। जिसने आपको बनाया है, क्या वो उसके हाथों में आपका जीवन सुरक्षित नहीं है कि हमें उन चीज़ों पर हमें जाना पड़े, कि हम उस चीज़ों को देखें कि हमारे भविष्य में क्या है। गॉड हैज़ मेड यू एंड गॉड हैज़ मेड योर फ्यूचर परफेक्ट, और वो उसके हाथों में है, आप उसके हाथों में सुरक्षित है। हम अपने वर्तमान का भय छोड़ें, हम अपने भविष्य का भय छोड़ दें। हमें ज़रूरी है कि हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर की जो आत्मा की जो तलवार है वो परिवर्तन चाहती है, हमारे जीवनों से परिवर्तन चाहती है, हमारे जीवन से बदलाव चाहती है। थिंग्स दैट डज नॉट नीड टू बी इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में जिनका होना भी बिल्कुल जरूरी नहीं है, खुदावन चाहता है कि हम उन चीजों को अपने जीवन से अलग कर दें, लेकिन वो हम उसको अपने जीवन से हम उनको अलग ही नहीं करते। वी थिंक इट इज अनइम्पॉर्टेंट। हमें लगता है कि इन चीजों को हमारे जीवन के साथ में चलते रहने देना चाहिए। हमारी दोस्ती, अगर यार दोस्ती हमारी कुछ लोगों से बढ़ गई है, खुदा जिनसे बोल रहा है कि इनसे यार दोस्ती अलग करो, इनसे अब ना मिलो या इन चीजों को छोड़ दो, लेकिन हमारा उन चीजों के साथ में लगाव बना हुआ है और बना रह रहा है, तो खुदावन के तरीके अलग हैं। खुदावन अपने तरीके से अपनी तलवार चलाता है। परमेश्वर का वचन अपने तरीके से तलवार चलाता है। जब तलवार चलाता है तो हमारी जिंदगियों में बदलाव आता है, और अगर वो जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव भी लाता है, अगर हम उस सकारात्मक बदलाव को नहीं लेते तो हमारा जीवन तबाह करने की भी सामर्थ्य रखता है परमेश्वर का वचन। इस चीज को ध्यान रखें। परगमुम की कलीसिया को अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत ही वेल्दी सिटी था, जहाँ वेल्थ होती है, जहाँ बहुत सारा पैसा होता है, वहाँ बहुत सारी निकम्मे बातें भी होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका उस जगह स्थान पर होना नहीं चाहिए। सो परगमुम की कलीसिया की 4 निकम्मी बातें हैं जो प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय के 14वीं और उसकी 15वीं आयत में हम लोग पढ़ते हैं। इसकी 14वीं आयत को देखेंगे हम लोग। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, हाँ, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम, पहली चीज जो यहाँ पर अगर हम परगमुम की कलीसिया को अगर हम देखें तो पहली निकम्मी जो बात हमें मिलती है, बिलाम की शिक्षा को थामे हुए चलते हैं और उसके ऊपर चलते हैं, उसको थामे हुए, उसको पकड़े हुए, उसको छोड़ना नहीं चाहते, पुरानी बातों को छोड़ना नहीं चाहते, गलत तरीकों को छोड़ना नहीं चाहते, उसी पर चलना चाहते हैं, उसी को चलते रहने देना चाहते हैं अपने जीवन में। कोई दिल नहीं है उन चीज़ों को छोड़ने का। इस तरह से पकड़ करके हमारी ज़िंदगियों में पकड़ के रह गई हैं वो बातें। आगे पढ़ते हैं। जिसने
बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया जी, वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। लिखा है कि मूर्तियों को चढ़ाई गई वस्तुएं लोग खाते हैं। अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों, मसीहों, अगर आप मसीह के पीछे अपने जीवन को चलाते हैं तो अन्य जातियों में जो भी मूर्तियों को चढ़ाई गई जो चीज़ें हैं उनको आप ग्रहण ना करें। यह आपके लिए नहीं रखा गया है। मूर्तियों पर चढ़ाई गई चीज़ें विश्वासियों के लिए नहीं रखी गई। जो अर्पित कर दिया गया है परमेश्वर के सामने, उसमें से तो दाऊद ने भी खाया, लेकिन अन्य मूर्तियों के सामने, अन्य देवी देवताओं के सामने जो चढ़ाई गई चीज़ें हैं उनसे अपने आप को दूरी बनाइए, उन चीज़ों से दूरी बनाइए, नहीं तो कष्ट तकलीफ को आप अपने जीवन में आता हुआ पाएंगे। ये ज़रूरी है कि हम अपने मुंह को भी कंट्रोल करके रखें ना। दिखने बड़ी वो खूबसूरत प्यारी सी चीज़ें लगती हैं, मीठी चीज़ें लगती हैं, अच्छी चीज़ें लगती हैं, बड़ी प्रेम भरी चीज़ें लगती हैं कि हमारे किसी दोस्त ने दी है, हमारे किसी पड़ोसी ने दी है, लेकिन अपनी ज़ुबानों को हमें कंट्रोल करना है, इन चीज़ों को हमें नहीं खाना है। आगे पढ़ दें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि दो बातें अभी हमने पढ़ी हैं। पहला तो जो बिलाम की शिक्षा को थामे हैं, मूर्तियों पर चढ़ाई गई जो वस्तुएं खाते हैं वो। तीसरी चीज़ जो होती है, इससे व्यभिचार पैदा होता है। व्यभिचार का मतलब परमेश्वर से कहीं अन्यत्र वो जो चीज़ जो हमारे आचार में नहीं होना चाहिए, जो हमारी नेचर में नहीं होना चाहिए, हमारे स्वभाव में नहीं होना चाहिए, उनसे अलग जो है हम यहाँ इन चीज़ों को हम देखते हैं। और व्यभिचार के विषय में, और उसके बाद 15वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो निकुलियों की शिक्षा पर चलते हैं। ठीक है, सो 15वीं आयत में लिखा है कि निकुलियों की शिक्षा क्या है। निकुलियों की शिक्षा अगर हम देखें तो दूसरे पत्रस और उसके दूसरे अध्याय और उसकी 15वीं आयत में हमको यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, निकुलियों के विषय में, शिक्षा के विषय में बताता है। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत को बताया गया है यहाँ पर, सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। ऐसे लोग जो हैं वो सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बऊर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं। बिलाम का मार्ग यानी कि क्या है, आगे पढ़ दें। जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। लिखा है कि जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। अजीजों, अधर्म से अगर आपका प्रेम है तो परमेश्वर से तो आपकी दूरी अपने आप बढ़ गई, ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो हमें ध्यान रखना है कि ये चीज़ हमारे जीवन में ना आने पाए। हम अधर्म की मजदूरी, अधर्म की कमाई, जो हमारी मेहनत की कमाई नहीं, अधर्म की कमाई से हम दूरी बना करके रखें। हम अपने जीवन को उस पैसे से, उस जीवन के आनंद से जो शायद उन पैसों से मिलता है, आप कम कमाइए। मैं बताऊं, आपका दिल सुकून से रहेगा। लेकिन अगर आप जो है आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको गलत तरीकों से पैसा तरीका बनाना सिखाएंगे, अरे तुम मुझसे पैसा मांग लो और उसके लिए अरे ऐसा कर देना, वैसा कर देना, और गलत तरीके बताते हैं, और उसके बाद फिर डर लगा रहता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। मैं बताना चाहता हूँ, जीसस हेट्स दिस, प्रभु यीशु मसीह नासरी इस तरह से कमाए गए धन को तुच्छ जानते हैं, उनके लिए ये चीज़ बुरी है। जीसस हेट्स दिस, आपको समझना होगा। मसीह के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मसीह के लिए खड़े हों। मसीह जैसी जीवन को हम अपने जीवन की दिनचर्या बनाएं। मसीह के मार्गों पर चलना, मसीही बातों पर, जैसे प्रभु यीशु मसीह जिन बातों पर चले, हमें उन चीज़ों को करना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। मैं बताना चाहता हूँ, आज बहुतेरे ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वचन का प्रचार करते हैं और उनकी बातों को हेट स्पीच मान लिया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो बोल रहे हैं कि नफ़रत की बातें हम अन्यत्र कर रहे हैं उस चीज़ को। हम ऐसा लगता है कि शायद हम अन्य जातियों के लिए हम कोई हेट स्पीच कर रहे हैं, जो कि ऐसा वास्तव में है नहीं। हम किसी जाति के विरुद्ध में नहीं खड़े हैं अजीज़ों, हम अपने परमेश्वर के वचन पर अडिग खड़े रहना चाहते हैं, और यही मसीही जीवन होना भी चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन पर हम अडिग होकर के खड़े रह सकें। एक YouTube पर मैं एक छोटा सा शॉर्ट्स देख रहा था,
भारत का नहीं, कहीं विदेश का था और किसी एडवांस कंट्री का लग रहा था, किसी विकसित देश का लग रहा था। और वहाँ एक आदमी जो है परमेश्वर के वचन को खड़े होकर के सड़क पे खड़े होकर के वहाँ प्रचार कर रहा था। और ये चीज़ पाई गई कि वो चुपचाप खड़े होकर के आराम से प्रचार कर रहा है। एक दूर से कोई व्यक्ति दौड़ करके आया उसके पास और उसने कस के उसको थप्पड़ मारा और भाग गया। उसके बाद अजीज़ों, क्या वचन का प्रचार किया जाना है जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्या गलत है? एक नफरत लोगों के दिल में जो है वो बैठ गई है। लोगों को थप्पड़ मारा जाता है, लोगों को जेल हो जाती है, लोग पीड़ाओं को सहते हैं, लोग अपने अजीज़ों को की हत्या होते हुए देख लेते हैं। हमें ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ मसीही होने के नाते जो प्रभु यीशु मसीह नासरी जो हमको यहाँ बताना और सिखाना चाहते हैं कि बेटा दुख मैंने भी अपने जीवन में, जब उस 3.5 साल की सेवकाई में रहा, मैंने भी दुख को सहा। लोग मुझे अपने बीच से निकाल देना चाहते थे, मुझे पहाड़ी से गिरा देना चाहते थे और ऐसा समय था कि लोग मुझे पकड़वाना चाहते थे। मेरा अपना जो चेला था वो मुझे पकड़वाना चाहता था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए कि हम अपने विश्वास पर, अपने प्रभु पर जो है बना करके रखें, जैसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जैसा परमेश्वर का वचन हमें गांठ गांठ और गूदा गूदा करता है, हमें सेपरेट करता है, हमारे जीवन से उन बुरी बातों को निकालता है। हमें ज़रूरी है कि हम उससे चिपक करके रहें, उन बातों से चिपक करके रहें ताकि हमारे जीवन का भला हो। आप ये मत सोचें कि इस संसार के लोगों से आपकी कुछ भलाई संभव है, इस संसार की बातों से आपकी कुछ भलाई संभव है, इस संसार के धन से आपकी कोई भलाई संभव है। इस बात पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जैसे कि जब मैंने वचन शुरू किया था तो परगमुम की कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहे थे। ठीक है, तो सोचने की बात है कि अगर परगमुम की कलीसिया से अगर प्रभु यीशु मसीह नासरी अगर उनसे बातें कर रहे हैं और उनका क्रोध परगमुम की कलीसिया पे दिखाई दे रहा है, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन परमेश्वर से वो दूर दिखाई देते हैं, वो कलीसिया दूर होती हुई दिखाई देती है। प्रभु यीशु मसीह का खेद, प्रभु यीशु मसीह का दुख उस वचन में दिखाई देता है, इस हिस्से में दिखाई देता है। अजीज़ों, तो आपने जीवन को जितना हो सके आप प्रभु यीशु मसीह के निकट होकर के उस पे मार्ग पे चलने की कोशिश कीजिए। बी ऑन द वे ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के मार्ग पर चलिए। मैं बताना चाहता हूँ कि शायद तकलीफ़ें आपको थोड़ी आ सकती, हो सकता है शायद थोड़ी ज़्यादा भी आ सकती हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि प्रभु यीशु मसीह उन तमाम कष्टों और क्लेशों में आपके साथ खड़े हैं। जिस प्रकार से परमपिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का साथ उनकी कलीसिया जो उनकी सेवकाई थी उसमें उन्होंने दिया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का हाथ भी हमारे ऊपर बना हुआ है, पवित्र आत्मा का हाथ भी हमारे ऊपर बना हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद हमको पवित्र आत्मा दिया गया है, वो हमको गाइड करता है और वही हमें शांति भी देता है, वही हमें आनंद भी देता है, वही हमें हमारे दर्द में, हमारी तकलीफ़ में, हमारी मुसीबतों में, हमारे फाका कशी होने में भी वो साथ खड़ा रहता है कि किस प्रकार से वो हमको उठाए और आगे लिए हुए चले। इसलिए घबराइए नहीं कि प्रभु यीशु मसीह चले गए, अब हमारे लिए कोई आशा नहीं रही। प्रभु यीशु मसीह की आशा आपके बीच में है, परमेश्वर का वचन आपके बीच में है और वो आपको उस मार्ग पे ही चलते रहना है, आपको उससे अलग नहीं होना है। दुनिया के तरीकों पर आपको नहीं चलना है, दुनिया जैसा करती है वो आपका मार्ग नहीं। अजीज़ों, आज का वचन को मैं यहीं विराम देता हूँ।